Hi students, let's see this problem. If A and B are square matrices of same order, then which of the following statement is or are always true? फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये क्या है आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इसको इवेलुएट करते हैं वेदर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी. सो a इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर. Now this is not equal. AB and BA are not equal in your matrices. Matrix multiplication is not commutative. So it will remain as it is minus AB plus BA. B into B becomes B square. So ये property आपकी right hand side इसके equal होना चाहिए, but since here it is not, so first property आपकी क्या हो गई, false हो गई. Second property we have seen from the first only that AB and BA are not equal, so that means second property is also not true here. Let's evaluate the third property here. ए प्लस बी होल स्क्वेयर. ए प्लस बी होल स्क्वेयर का क्या मतलब है? इट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर क्लास 9. इट इज़ एक्चुअली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. हाउ यू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस हेयर? इट इज़ ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी. Since matrix multiplication is not commutative, so it will also remain as it is only. A into A becomes A square, B into B becomes B square. Rest two terms in the middle will remain as it is. So yes, this property is true here. Third property, you can say that it is true here. Let's see the fourth property here. Fourth property, what does it say? AB is equal to 0 implies A is 0 or B is 0. So that means it is saying that अगर आपका AB product 0 है, so that is the mandatory step कि आपका एक matrix ज़रूर 0 होगा. Is it true? Let me find out an example here. Let us consider A to be 1 0 0 1 और 0 ही ले लेते हैं इसको. You can create many examples here. 0 0 1 0. Let's multiply these 2 cross 2 matrices AB. क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे product? Let's check it out. It is 0 0 0 0. It is your NCERT example only. 1 into 0 0 into 1. आपका first element 0 रहेगा यहाँ पे. Then 1 into 0 0 into 0. Second element भी 0. Rest all the 4 elements are 0. तो आपका A भी यहाँ पे 0 नहीं है, B भी यहाँ पे 0 नहीं है, but you can see that A B आपका क्या है, 0 बन रहा है. सो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं होता कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो A और B में से किसी को 0 होना पड़ेगा. सो दैट मीन्स द फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट ट्रू हेयर. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर? यू कैन चेक इट आउट दैट योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली. राइट, थैंक यू. Hi students, let's see this question which is of nanoseconds only. Which of the following cannot be the order of a row matrix? Row matrix आपकी क्या होती है? ऑर्डर की बात कर रहा है वो. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है. तो रो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऑड वन आउट ही चेक कर लो. दिस इज़ वन ऑफ द वे. रो मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक रो मतलब m हैज़ टू बी 1. तो 1 क्रॉस n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होती है? आपकी रो मैट्रिक्स. वो क्या बोल रहा है? विच कैन नॉट का मतलब 1 क्रॉस छोड़ के जो भी आपका आंसर है. तो पहली पोजीशन पे चेक कर लो. यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ ही सिर्फ 2 है. तो अल्टीमेटली दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज़ योर आंसर है. Hi students, let's see a very easy question from the matrices. If A is equal to Aij is a 2 cross 2 matrix whose elements are given by Aij is equal to mod I minus 3j by 2. देन ए ट्रांसपोजेज. यहाँ पे हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा गया है. ए ट्रांसपोज पूछा गया है. तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो कैसी दिखेगी आपकी? A11 A12 A121 एंड A22. ये आपके 4 एलिमेंट्स हो गए 2 क्रॉस 2 के. अब A11 आपको कैसे मिल रहा है? यहाँ पे 1 माइनस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे मॉड है. सो 1 माइनस 3 क्या होता है आपका? 2 होता है. 2/2 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा. सो उसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई. तो आपके पास पहला एलिमेंट 1 है. पहला एलिमेंट अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तब भी वो चेंज नहीं होता. A11 की पोजीशन सेम ही रहेगी. तो अल्टीमेटली आपका सी और डी ऑप्शन आंसर्स नहीं हो सकते. या तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए या तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट हम इवैल्यूएट करते हैं यहाँ पे A12 की अगर मैं बात करूँ तो I यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे 2 है. तो लेट्स इवैल्यूएट इट. इट इज़ 1 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2. ये हो गया आपका 5/2. अब यहाँ से ये सिर्फ न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर रहा था. A12 अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके
पोजीशन पे जाएगा, A21 की पोजीशन पे जाएगा। तो बेसिकली A21 की पोजीशन पे जिस आंसर में आपको 5/2 दिख रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। यू कैन चेक इट आउट कि आपको कहाँ पे दिख रहा है। 5/2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है A21 और यहाँ पे 5/2 A12 दिख रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है कि ट्रांसपोज की पोजीशन होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको चारों एलिमेंट्स इवैल्यूएट करके देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। See, this is a very similar question to question number 3 here, present in different set. Let A is equal to Aij be a 2 cross 2 matrix whose elements are given by Aij I plus 2j whole square divided by 3. यहाँ पे हम बात करते हैं A11 की डायरेक्टली 2 cross 2 matrix है. So 1 plus 2 whole square divided by 3. So what is the first element here? 3 square is 9. 9 by 3 is actually equal to 3. So first element is 3 here. Again you have to find A transpose in this. तो A ट्रांसपोज में A11 की पोजीशन आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है. सो विच आर नॉट योर पॉसिबल ऑप्शंस हेयर? A ऑप्शन एंड B ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर. नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन एक एलिमेंट से हमारे ये डिसाइड हो जाएगा. तो A12 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. A12 का क्या मतलब हो गया? 1 plus 2 2 is 4 whole square divided by 3. So what is the answer here? 5 square is 25/3. ये वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा? ठीक है, बहुत बच्चे बिना पढ़े कि ये ट्रांसपोज आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शन सी आपका मार्क करके आएंगे. बट ध्यान से देखो ये किसकी पोजीशन पे जाएगा? A21 की पोजीशन पे जाएगा बिकॉज A ट्रांसपोज हैज़ बीन आस्क्ड. तो अल्टीमेटली 25/3 A21 की पोजीशन पे यहाँ लाई कर रहा है. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. एंड विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. So kindly read down the question very carefully. If you want the complete PDF of all the questions of matrices which came in this year 2025-26 of the chapter matrices, comment matrices, and I will share the PDF with you. Thank you. Hi students, let's see again a very simple question. If matrix A is equal to minus P Q R P is such that A square is equal to I, then which of the following is correct? A, B, C, D. 4 options are there with you. So what is A square? A square is A into A. So what you want to do? You have to evaluate minus P Q R P, the product with itself. So minus P Q R and P again. So let's evaluate the first term here, first element. Minus P into minus P becomes P square, then plus Q into R. Now here there will be few terms, but मुझे क्यों करना है? ये A square I के बराबर है, right? So when A square is equal to I का क्या मतलब है? It is 1 0 0 1 for a 2 cross 2 matrix. So that means P square plus QR is equal to 1. So we have to check which of the following options is correct. आपका ये सारा का सारा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. How to check the options here? 1 here in all the things are positive. What does that mean? You have to take P square plus QR on the side of 1. That means 1 minus P square minus QR is equal to 0. You can check it out in which of the following options this is matching. So 1 minus P square minus QR is equal to 0 is correct for option B here. Rest all the options are not having these signs. So option B is the correct answer. Thank you. Hi students, let's see again a very basic algebraic question from matrices here. If A is a square matrix such that A square is equal to A, then A minus I cube minus A is equal to. जब भी आपके पास क्यूब होता है x माइनस वाई क्यूब, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, राइट. इन नंबर्स हम ये डील करते हैं, बट हम कहते हैं जनरली हम मैट्रिसेस में आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं करते. बट विद वन कंडीशन, इफ वन ऑफ द मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी. सो a माइनस आई होल क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी बिकम्स a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई plus 3ai square. Now what is I square? It is I only. What is A square? It is given to be A. So it is minus 3ai plus 3ai. तो ये आपकी दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. माइनस ए भी था यहाँ पे, वो हम बाद में लिख लेंगे. नाउ व्हाट इज़ ए क्यूब? ए क्यूब को आप स्प्लिट कर सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए में. ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं
ए इंटू ए आपका क्या बनेगा, फिर से ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। सो आई क्यूब क्या होता है आपका, आइडेंटिटी होता है। सो बेसिकली ए माइनस आई होल क्यूब माइनस ए आपका क्या बन जाएगा, ए माइनस आई एंड माइनस ए अगेन। यहाँ से ए माइनस आई मिला था मुझे बस, तो ए और ए फिर से कैंसिल। आपका आंसर क्या बचा यहाँ पे, माइनस आई। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपके ए सी डी क्या है, इनकरेक्ट आंसर्स हैं। माइनस आई इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। Friends, let's see this question, very easy one. A plus B plus C is equal to 0 matrix, then matrix C is A and B are given to you. तो सबसे पहले हम A plus B को अगर ऐड करते हैं, so it is -3 then 5 then 3 4 and 2। ये आपका A plus B matrix हो गया। प्लस C is equal to 0 given है, तो प्लस C is equal to 0। So what is your C matrix? It is negative of this, so this will be 3 3 -5, उधर जाके वो नेगेटिव हो जाता है, -3 -4 -2। So can you see the correct option here, 3 3 -5। 3 3 -5 is there just in C option for the first row, then -3 -4 -2। So yes, the C option is matching, so this is your correct answer. Thank you. A 5-second easy question here. If A is a scalar matrix of order 3 cross 3, then which of the following must be true? A must be symmetric matrix, that's your correct answer. स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है? नहीं। स्केलर में आपके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो वो डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। मस्ट भी बोला हुआ है, इट कुड बी बट इट इज़ नॉट मस्ट थिंग। इट मस्ट बी आइडेंटिटी, नॉट एट ऑल। अगर आप ये ऑप्शन कंसिडर करो, 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। ए ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डी ऑप्शन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा उसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और नल आपका ज़रूरी ऑप्शन नहीं है। If A and B are skew symmetric matrices of same order, इसका क्या मतलब है? A transpose is equal to -A and B transpose is equal to -B। Skew symmetric की condition, then AB transpose plus BA transpose is, तो AB transpose plus BA transpose के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो इसके ट्रांसपोज को चेक कर लेते हैं हम लोग। इंडिविजुअली ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो आप अलग इंडिविजुअल टर्म्स में, तो आप ट्रांसपोज को फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकेंड टर्म के साथ भी लिख सकते हो। नाउ हेयर ए बी ट्रांसपोज इज इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, हम रिवर्स लॉ लगाते हैं। व्हाट इज़ दैट रिवर्स लॉ? क्या कहता है, पहले वाले का ट्रांसपोज होगा, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा और उसके बाद ए ट्रांसपोज होगा। प्लस यहाँ पे भी सिमिलरली रिवर्सल लॉ लगेगा, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है। So it is BA transpose plus AB transpose. Plus is commutative in matrices, so you can rewrite this as AB transpose plus BA transpose. तो यहाँ पे AB transpose plus BA transpose का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है, तो मुझे लगता है ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। Skew symmetric, null or identity are your incorrect options. Hello friends, let's see this question here. Again this is a very easy question. 4 1 3, अगर आप सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करते हो तो ये कौन सा ऑर्डर है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर आपको नहीं पता, हम उसका ऑर्डर m क्रॉस n कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज़ इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको गिवन है 3 क्रॉस 3। आपको ए का ऑर्डर बताना है कि क्या होगा, दैट मीन्स m क्रॉस n की क्या वैल्यू होगी। अब ये प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब m और ये 1 इक्वल होंगे। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ गई क्या, 1 आ गई। तो और ऑर्डर क्या होगा इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस n। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर है वो है आपका 3 क्रॉस n, राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर है वो है आपका 3 क्रॉस 3। इसका मतलब जब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो n की क्या वैल्यू हो गई मेरी, 3 हो गई। m हो गया मेरा 1 और n हो गया मेरा 3। तो a का क्या ऑर्डर होना चाहिए, a का ऑर्डर होना चाहिए आपका 1 क्रॉस 3।
राइट। सो 1 क्रॉस 3 कौन सी ऑप्शन है आपकी? ऑप्शन बी है। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।